Please have your seat. Can we have your resume? So, hi Shalini, good afternoon. Please introduce yourself to the panel. My name is Shalini. I basically belong from the district Karnal State, Haryana, and currently I am living in Zirpur, district Punjab. And about my education details, I have done my BTech in Business and Communication from the Kurukshetra University in 2012, and I have done a B.Ed in 2014 from the same Kurukshetra University. Hobbies? My hobbies are playing badminton and doing some art and crafts. बैडमिंटन में इसमें नंबर 1 प्लेयर कौन सा वर्ल्ड में? Sir, PV Sindhu. Sorry, sir. She is the 9th highest in from the India. Okay, then ये बताओ कि जो स्पोर्ट्स होता है बैडमिंटन की स्पोर्ट्स आउटडोर गेम इंडोर गेम में बताओ. So that is indoor. Indoor and outdoor as both. अच्छा, गेम्स की कुछ बताओ, क्या फायदे होते हैं गेम्स के, क्या हमारे हेल्थ के लिए क्या फायदे हैं गेम्स के, आउटडोर गेम्स की बात करो स्पेशली. सर सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू मी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है. आज के टाइम पे लाइक डिजिटल बहुत ज़्यादा हो चुका है. डिजिटल क्या हुआ है? लाइक मोबाइल फोन या लैपटॉप पे सबसे ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं. सो सर लाइक प्लेइंग आउटडोर गेम्स तो फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस लेवल कम एंड लाइक हमारे हेल्थ बेनिफिट्स सबसे मेन जो है. अच्छा, बीटेक करने के बाद बेसिकली लोग जो होते हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं या मतलब किसी एमएनसीज में जॉब करने के लिए जाते हैं. Yes. आप टीचर क्यों बनना चाहते हो? सर टीचर मुझे इंटरेस्ट था. सर टीचर लाइक मैंने बीटेक किया क्योंकि मुझे टेक्निकल में इंटरेस्ट था. तो और साथ में साइड बाय साइड सर मैंने बीएड इसलिए किया बिकॉज मुझे टीचिंग करना था. और केवीएस मुझे ये ऑप्शन देता है जिसमें कि केवीएस जैसे लाइक मैंने डब्ल्यूई का ऑप्शन भरा, उसमें मुझे टेक्निकल प्लस एजुकेशन मुझे दोनों मिल रहा है. दैट्स व्हाई मैंने केवीएस ऑप्ट किया. और मुझे जो जिसमें मेरा इंटरेस्ट था लाइक टेक्निकल प्लस मुझे टीच भी करना है, टेक्निकल को ही टीच करना है, तो मुझे बेस्ट ऑप्शन तो केवीएस को आपने चूज किया. ठीक है, केवीएस को आप बेस्ट मानते हो कि आपके बेस्ट चॉइस केवीएस है? सर ऐसा नहीं है सर. जहाँ पर मुझे ये दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं लाइक जहाँ पर मुझे टेक्निकल को ही टीच करना पड़ रहा है वो मुझे मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है. मतलब एक तो आप अपनी फील्ड में और दूसरा अपने फील्ड में आपको अपना पैशन भी मिल रहा है. पैशन भी मुझे मिल रहा है. जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो चीज मुझे अच्छी लगती है. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या केवीएस एक सुटेबल जगह है आपके लिए? यस सर. तो क्या जानते हो केवीएस के बारे में फिर? सर केवीएस इज एन ऑटोनोमस बॉडी. ये बताओ मेरे को कि जो स्कूल्स हैं केवीएस के वो कितने हैं? सर स्कूल्स ऑफ केवीएस इन इंडिया इज 1 to 48. 1 to 48. 1 to 48. और बाकी कुछ आउटसाइड इंडिया इज 3 schools. कहाँ पे रहे वो? सर तेहरान, काठमांडू एंड मॉस्को. मॉस्को कहाँ पर है? सर मॉस्को इज इन रशिया. तेहरान कतर में? सॉरी सऊदी में? तो काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल. ठीक है. मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं. यस. डिसिप्लिन का एक बहुत प्रॉब्लम रहता है क्लासेस के टर्म्स में. किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हो एंड डिसिप्लिन का एक ऐसा चीज है कि एज टीचर्स अब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके पास जहाँ जितनी शायद 15 या 20 साल पहले होती थी. तो आपके पास जो मेथड्स हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने क्लास में वो बहुत लिमिटेड हो गए. और उस चैलेंज की वजह से ना टीचर्स को एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना कैसे है, क्योंकि ना वो एक एक्सट्रीम साइड जा सकते हैं, बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम साइड जाते हैं तो डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं. सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर अप्रोच टू मेंटेन डिसिप्लिन इन योर क्लास? According to me, the discipline can be maintained, especially like with the interactive teaching. सबसे पहले तो सर मैं इंटरेक्ट करूँगी स्टूडेंट्स के साथ कि इंटरेक्टिव होना चाहिए. और सेकंड थिंग इज मेरा टॉपिक भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए. सबसे पहले अगर मैं अपना टॉपिक को इंटरेस्ट बनाऊंगी स्टूडेंट के साथ सर मैं इंटरेक्ट करूँगी तो ऑब्वियसली स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट होगा और डिसिप्लिन होगा. और सर अगर कुछ स्टूडेंट्स लाइक ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा ही इनडिसिप्लिन मैनर में काम करते हैं, तो सर अकॉर्डिंग टू मी मैं ऐसे स्टूडेंट्स को लाइक कुछ स्पेशल काम दे दिया जाए कि जैसे कुछ लाइक क्लास मैनेजमेंट का ही काम दे दिया जाए तो
तो और उसको मोटिवेट किया जाए उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को कि हमने ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, तो सर वो मोटिवेट भी होगा, एनकरेज भी होगा, और मैं अपनी एक्टिविटीज में उसको एंगेज करूंगी, तो सर वो ऑब्वियसली डिसिप्लिन में आ जाएगा बच्चा। ऐसे स्टूडेंट को अगर आप क्लास मैनेज करने को दोगे तो मेरे को लगता है फिर पूरी क्लास भी उसके साथ ही चल पड़ेगी। नहीं सर, आई मीन टू से कि सर उसको हम मोटिवेट करेंगे कि उसको पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो सर वो रिस्पॉन्सिबल होके कि क्लास टीचर के साथ होके, तो आप कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको देंगे तो वो शायद वो लेना सीख शायद जाए। हो जाएगा। अच्छा, ओके। तो एक टर्म आता है आपकी फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स, सुना आपने इसके बारे में? यस क्लास प्लस में सुना होगा। यस तो क्या होता है ये? सर थर्मोडायनेमिक्स मींस थर्मल प्लस डायनेमिक्स। थर्मल मींस टेम्परेचर, जो टेम्परेचर वेरिएशंस पे जो काम होता है, तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो इसमें कुछ चीजें होती है जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसे कुछ क्या क्या होते हैं इसमें, कुछ पता है? सर हाँ सर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। थोड़ा बताओ इसके बारे में क्या होता है ये? सर कोई भी पर्टिकुलर चीज उसके सपोज आपको, क्योंकि आपने बोला कि आप अपनी क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग बनाओगे, इंटरेक्टिव बनाओगे, है ना, एंगेज करोगे क्लास को। सपोज आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, थिंकिंग दैट कि यू आर सपोज टू टीच थर्मोडायनेमिक्स, सो हाउ विल यू स्टार्ट योर क्लास? I will explain some live examples like related to class. क्या एग्जांपल दोगे इसमें? सर लाइक मैं कोई भी एग्जांपल ले सकती हूँ। फॉर एग्जांपल लाइट का एग्जांपल ले सकती हूँ कि लाइट में हीट कैसे आती है, ठीक है सर, वो दैट रिप्रेजेंट था। अगर लाइक कोई भी बल्ब है, उसकी वोल्टेज कम है, कम वोल्ट का कम हीट लॉस करेगा, ज्यादा वोल्टेज का ज्यादा हीट लॉस करेगा, तो उसका एग्जांपल ले सकती हूँ सर। और वॉल्यूम से रिलेटेड लाइक मैं कोई भी लिक्विड का एग्जांपल ले सकती हूँ, लाइक वाटर बॉटल है, उसका वॉल्यूम से का एग्जांपल ले सकती हूँ, कम वॉल्यूम ज्यादा वॉल्यूम का। और पर्टिकुलर मास से रिलेटेड लाइक। अच्छा, आपने डेमो प्रिपेयर किया है? यस सर। कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो? सर आई कैन टीच इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, यस। ठीक है, पढ़ाओ। ये कौन सा सब्जेक्ट है? सर फिजिक्स। Good afternoon, class. How are you all? Okay, good. I'm also fine. Okay, class. Tell me, what are the electrical components in this room? Okay. Fan. Good. Okay. AC. Very good. Next, आप बताइए. Okay, very good. Light. Very good. और बताइए, आप बताइए. ओके, वेरी गुड. लैपटॉप. ओके, यू टेल मी. ओके, स्विच. ओके, वेरी गुड. ओके, नाउ टेल मी हाउ लाइट्स ऑपरेट. ओके, प्लीज आप बताइए. ओके, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑपरेट होती है, लाइट ऑन हो जाती है. ओके, सपोज मैं बोलती हूँ ये एक स्विच है, ओके, और ये बल्ब है. हाउ इट ग्लोस? टेल मी व्हाट इज दिस? आप बताइए. ओके, मैंने क्या बोला? स्विच. यस, एंड दिस इज बल्ब. ओके ओके, हाउ इट ग्लोस? आप बताइए. ओके, जैसे यहाँ से स्विच को हम ऑन करेंगे तो क्या होगा? बल्ब ऑन हो जाएगा. ये कैसे होगा? ओके, वेरी गुड. जब करंट फ्लो होगा. ओके ओके, सो जब हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा, ठीक है. इस पूरे इसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. ओके ओके, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज आई.
आई को हम क्या बोलते हैं? करंट। ओके, व्हाट इज करंट? आप बताइए, करंट का मतलब क्या है? Current means which is going on, which is flowing on. In other terms, how we can represent the current. Okay, current means like for example like water current. ठीक है, flowing water through the river is we can call it as a water current. Air blast is a air current, and current charges flowing through this circuit is a electric current. So our topic is electric current and circuits. Okay. Okay. तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक सर्किट बनाते हैं. व्हाट इज दिस बच्चे? आप बताइए. ओके, बैटरी. दिस इज इट्स पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, और हम यहाँ पर एक स्विच लगाते हैं. Any component we can connect over here. This may be bulb, this may be fan, this may be anything, any component, any electrical component. Okay. जब हम ये हमारे पास बैटरी है, it can be of any voltage. Ma'am, one suggestion, when you are talking about the technological concepts, your spelling should be very up to the mark. Yeah, Sorry. because you are talking about the technology. In physics, spellings do matter. Yes. Similarly, same हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, वोल्टेज और करंट. ठीक है, बैठ ठीक है. हाँ, बैठ. Okay, sir. Thank you. ठीक है, ये रहने दो आप. आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की अगर हम बात करें, Yes, sir. तो स्ट्रेंथ्स तो चलो बाद में डिस्कस करेंगे. वीकनेसेस मेरा बताइए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या वीकनेसेस है? Sir, my weaknesses are I'm a very talkative person. ओके, टीचर ही टॉकेटिव है, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया हमारी क्लास के लिए. Yes, sir. And I'm a workaholic person. वर्कहॉलिक, वो तो स्ट्रेंथ होगी. स्ट्रेंथ तो मैंने जान ली थी. मैं तो वीकनेस में आना चाहता हूँ आपके. सिंस यू आर ए वेरी टॉकेटिव पर्सन, Yes, sir. तो फिर मेरे को तो क्लास लगता है एक पूरा मेहम बन जाएगा, बहुत ही न्यूसेंस हो जाएगी. बच्चे वहां बात कर रहे होंगे, आप पता नहीं किससे बात कर रहे होंगे. तो लगता नहीं आपको कि टीचिंग प्रोफेशन में ये एक बहुत बड़ा एज अ टीचर आपको थोड़ा सा ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है आपका? Sir, I'm a talkative person, but not too much. Okay. Sir, that depends on situation to situation. Actually, this is my weakness, but in class, I know my responsibility. I have to be serious. Can you convert your weakness into your strength? You are a talkative person, right? Yes, sir. Can you use your talkative skills to engage the class in a positive manner? Yes, sir. Yes, sir. I am a talkative person. So sir, in some situation, I can engage the class. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सर जिन पर हमें पर्टिकुलर ध्यान देने की जरूरत होती है, और सर फ्रेंडली मैनर से हम उनके साथ अपना रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं, ताकि हम बच्चे का जो हेजिटेशन है उसको रिमूव कर सकें. सर कुछ स्टूडेंट्स बैकवर्ड ऐसे ही रह जाता है कि वो हेजिटेट करते हैं, वो कम फॉरवर्ड नहीं आ सकते, तो हम उनकी हेजिटेशन कम एक्सप्रेस करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं सर. ठीक है. एक टर्म यूज होता है जब हम साउंड की बात करते हैं, साउंड वेव्स की बात करते हैं. सोनार एक टर्म आता है, सुना इसके बारे में? क्या होता है? फुल फॉर्म बताओ पहले इसका. I'm not remembering. ओके. अगर मैं बोलता हूँ कि जो साउंड वेव्स होती है वो ट्रेवल कैसे करती है, तो आप कैसे मेरे को सिंपल तरीके से बताओगे कि साउंड वेव्स कैसे ट्रेवल करती है? सर सिंपल तरीके से हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज मैं यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. यस सर. ठीक है, यहाँ से लेकर ये मेरे एयर तक जैसे पहुंचा उस पूरे प्रोसेस को बताओ.
सर ये साउंड बॉडी, दो बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है, Yes, ठीक है ना? सर इसका एक मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ आपको। जैसे हम किसी भी एक पर्टिकुलर पोल पे हम एक रस्सी को बांध के हम झटका देते हैं तो वो जो वेव इस तरह से, इस वेव से जैसे हम ऐसे ऐसे करके हम आपकी ट्रेवल होती है, ठीक है, इसी तरह से उसको बोलते हैं हम सर ट्रांसवर्स ट्रेवल वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है सर। साउंड वेव का भी ट्रेवल का प्रोसेस है, यही है, दैट इज ट्रांसवर्स। ठीक है, पर इसमें एक टर्म आता है ओसिलेटरी मोशन, आता है कभी? यस सर। क्या क्यों आती है टर्म ओसिलेटरी मोशन? सर लाइक हम जो छोटे छोटे जो, जैसे आपने अभी बोला कि जैसे साउंड हम किसी भी मटेरियल पे हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है सर। जैसे एक पार्टिकल में कुछ भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, वो उसका जो मोशन हो वो आपकी अपनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो वो जो एनर्जी सर वो ट्रांसफर हो रही है वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल ने इस पार्टिकल को क्या किया, मतलब इसको मूव किया, एग्जैक्टली, ठीक है। ये उसके बाद ये पार्टिकल जो होगा, क्या ये पीछे आ जाएगा या पार्टिकल भी आगे जाएगा? सर वो अपनी पोजीशन पर रहेगा, वो मूव करेगा, ठीक है। वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है सर, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज पोजीशन चेंज नहीं हो रही, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। इसी तरह से एक मोशन होता है, चैप्टर क्लास 8 में, क्लास 9 में चैप्टर 8 मोशन है, यस उसमें आता है सर्कुलेटरी मोशन, यस सर, ऐसे सर्कुलेटरी मोशन होते हैं। सर्कुलेटरी मोशन में अगर हम क्या करते हैं, वहाँ पे एनसीईआरटी आपने बुक होगी आपके पास, आपने देखा होगा, एक लड़का दिखाया गया, वो उसने पत्थर बांधे एक रस्सी से और घुमा रहा है। यस क्या क्या बताना चाहते हो उस एग्जांपल से, उस पिक्चर जो बताया गया वहाँ पर, उससे क्या मतलब क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, या क्या पिक्चराइज करना चाहते हैं? सर्कुलेटरी मोशन के पर्सपेक्टिव में आप बता सकते हो कि क्या है और क्या होता है सर्कुलेटरी मोशन? हम बोलते हैं कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ऐसा हमने सुना होगा जियोग्राफी में। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि जो अर्थ है वो ऐसे मतलब एक ही ऑर्बिट पे सर्कुलेट कैसे कर रहा है? वो मतलब समझ रहे हैं मेरी बात? वो गिरता क्यों नहीं, कभी इधर गिरे कभी इधर गिरे, ऐसा क्यों नहीं होता है? सर जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीपिटल प्लस सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स लग रही हो, दोनों फोर्स के बारे में बताओ प्लीज, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताओ। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो कि इनसाइड लगती है, सेंट्रीफ्यूगल होती है आउटसाइड। जब दोनों फोर्सेस इकट्ठी लगती हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे मूव करता है बट स्टेबल रहता है। मतलब आपका ये सिंपली आप ये बताना चाहते हो कि इसमें दो फोर्स इन्वॉल्व है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल का कुछ और एग्जांपल दे सकते हो, डे टू डे लाइफ एग्जांपल? डे टू डे लाइफ का सर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे भी हम गाड़ी में जाते हैं, ठीक है सर, जैसे ही एक टर्न आता है तो हम मतलब हम आउटसाइड की वो तरफ, तो इनर्शिया बता रहे हो, सेकंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बता रहे हो, इनर्शिया ऑफ मोशन बता रहे हो, फर्स्ट लॉ पूछ रहे हो, बट नहीं पूछ रहा हूं ये सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब हमारी जो फोर्स है वो आउटसाइड की तरफ। अच्छा, हम एक चीज करते हैं, चर्निंग ऑफ बटर ऐसे करते हैं ना हम, हाँ जी सर, जब हमारे मिक्सी वगैरह यूज करते हैं, उसमें कौन सा फोर्स लगा है? सेंटर से तो लग रहा है, कौन सा फोर्स है? सॉरी सर, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन, सॉरी। चर्निंग ऑफ बटर सुना है आपने? यस सर। क्या होता है उसमें, कौन सा फोर्स लग रहा है उसमें? सेंट्रीपिटल लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है? सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज वो जैसे ही हम उसको ऐसे टर्न कर रहे हैं तो वो आउटसाइड जा रहा है, तो जो भी है। चलो सर, My one simple question related to your demo. You explained that your voltage and current are related to each other, right? Directly proportional. Yes, sir. There is one more term. Can you tell in that Ohm's law which sir were trying to ask you? Yes sir, Ohm's law mainly represent the relationship between the current and the voltage at a constant temperature. That is, we can say it as V is equal to IR. Sir, that is. What is that? R is proportionality constant. We can say it as a resistance. Yeah. Yes sir. Resistance. Yes. So resistance is directly proportional to voltage or indirectly proportional? How it is? Sir, resistance is a proportionality constant term. And What will happen if your resistance will increase, your voltage will increase or decrease? Sir, voltage increases. इंक्रीज और डिक्रीज? Sir, increases. ओके सर, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चन। मतलब मैं अब कि हमने काफी इंटरव्यू हमारा हो गया तो दो क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं आखिरी आपसे, ठीक है? सबसे पहले तो फिजिक्स इज कंसिडर्ड अ टफ सब्जेक्ट, मतलब जनरली एक हर एक सब्जेक्ट का ना एक जनरल एक ट्रेंड होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को टफ लगता है या नहीं लगता, तो आई थिंक फिजिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट इज जनरली कंसिडर्ड एज टफ। तो जब सब्जेक्ट टफ हो जाता है तो स्टूडेंट्स वीक हो जाते हैं, या वीक स्टूडेंट्स होते हैं जो वो उसको समझ नहीं पाते हैं।
अब आप ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करेंगे जिससे आप वीक स्टूडेंट्स को भी अपने क्लास के साथ लेते हैं? ये नहीं कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही पढ़ी जा रहे हैं, वही एक्सेल करी जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग तो एक्सेल करी जाएंगे, व्हाट अबाउट द वीक स्टूडेंट्स? उनको भी आपको पुश करना पड़ेगा ना। सो हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? सर जो भी टफ सब्जेक्ट होता है, स्पेशली जैसे आपने बताया कि फिजिक्स सब्जेक्ट्स है या कोई और भी जो भी सब्जेक्ट्स है लाइक मैथ्स हो गया, जो भी टफ सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो भी टफ सब्जेक्ट होता है, अगर सर हम उसकी डे टू डे लाइफ से या फिर हम बोल सकते हैं सर हमारे जो क्लास के एनवायरनमेंट से, क्लास में जो भी हमारे पास सब्जेक्ट जो भी रखे हुए हैं उनसे अगर हम सर उसको रिलेट करके बताएं तो वो इजीली समझ जाता है। और उसको हम डे टू डे लाइफ पे या लाइक सर हम फिजिक्स की कुछ भी टर्म्स होती है उनको हम इंटर रिलेट करें तो स्टूडेंट बहुत इजीली समझ आता है और उसको याद भी रहता है। जैसे आपको सर ने क्वेश्चन पूछा था ऑसिलेटरी मोशन, हाँ जी, जैसे इसका डे टू डे एग्जांपल अगर देना होगा तो यू कुड हैव टोल्ड कि एक पेंडुलम होता है, हाँ जी सर, इट ऑसिलेट्स, जी, उसकी पोजीशन वहीं पर रहती है, आगे वो यहाँ जाएगा, देन इट विल कम बैक टू इट्स पोजीशन, अगेन इट विल गो बैक, इट विल कम बैक टू इट्स। यस तो ये हम जानना चाहते थे कि फिजिक्स इज द सब्जेक्ट, is the backbone of science. Without physics, na aapka chemistry and mathematics is complete, neither will chemistry and biology. So you have to make the physics, interesting, because the core of technology starts from physics. So you have to make the subject interesting. That is what sir were trying to ask you. How will you make your class interesting? सर जो हमारा जो सब्जेक्ट है लाइक वर्क एक्सपीरियंस जो सब्जेक्ट है सर, इसका मेन मोटो ही यही है कि उसको जो फिजिक्स सब्जेक्ट में जो हम थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं सर उसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएं। मेन हमारा डब्ल्यूई वर्क एक्सपीरियंस का सर जो सब्जेक्ट का मेन मोटो यही है कि हम प्रैक्टिकल को हम अप्लाई करें स्टूडेंट्स को ताकि इजी से इजी वे में उसको समझ आ सके। प्रैक्टिकली करके दिखाएं। प्रैक्टिकली तो आप लैब में करके दिखाओगे, अभी तो हम क्लास में है तो वहाँ क्या प्रैक्टिकली? सर अब जो एनईपी जो अप्रोच आई है हमारे नेशनल न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 आई है उसमें थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल अप्रोच को भी इंक्लूड किया गया है, टेक्निकल एजुकेशन को भी इंक्लूड किया गया है सर। सो दैट्स व्हाई। So one final question. Why do you want to join KVS? Why only KVS? या कोई और भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं? खाली KVS ही चाहिए? अगर हमें ज्वाइन करना है तो हमें ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है? Why us? सर ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ KVS ही ज्वाइन करना है सर। मुझे ये है कि जो अभी KVS ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपने टेक्निकल एजुकेशन को टीचिंग के साथ इंटर रिलेट करके मैं रिप्रेजेंट कर सकूं सर। ये अपॉर्चुनिटी और किसी और लाइक हरियाणा में या पंजाब में या फिर किसी और स्कूल एजुकेशन में नहीं है, सिर्फ KVS में ही है फिलहाल। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन। अच्छा, आप कैसे कंपेयर करके बता सकते हैं, कॉन्फिडेंटली कैसे बता सकते हैं कि हरियाणा में नहीं KVS में? सर अभी डब्ल्यू सब्जेक्ट हरियाणा में नहीं आया है, मतलब वो वहाँ पर डब्ल्यू की पर्टिकुलर वैकेंसी नहीं निकलती है जहाँ पर कि पर्टिकुलर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स को ही अपॉइंट किया जाए, वहाँ पर नहीं है। पंजाब में भी सर नहीं है, क्यों अब तक से नहीं निकली। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस का आपने डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देना है, उनको पर्टिकुलर एग्जांपल देना है। आप डे टू डे लाइफ के एग्जांपल जब आपके माइंड में खुद होंगे तभी तो आप दोगे। आप चर्निंग ऑफ बटर में आप इतना कंफ्यूज हो गए हो तो कैसे आप प्रैक्टिकली बताओगे बेटा ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसका? तो आपको आपके फिंगर्स पे टिप्स पे होगा तभी तो आप करोगे। तो मैं आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऐसे आपको बहुत एग्जांपल्स देने होंगे तो गो थ्रू करना पड़ेगा ना एक बार आपको प्रैक्टिकली खुद भी सोचना पड़ेगा कि ये जो लॉ है या ये जो भी कांसेप्ट है फिजिक्स का, इसका प्रैक्टिकल यूजेस क्या हो सकते हैं, डे टू डे लाइफ से इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सर।